आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है जो सूर्योदय से शुरू होकर चंद्र दर्शन तक बिल्कुल निर्जल रहा जाता है। इस व्रत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद चौथ माता और करवा माता की पूजा होती है। फिर व्रत कथा सुनकर बायना निकाला जाता है जो अपनी सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद शाम को जब चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र पूजन के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आज की इस वीडियो में आप करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण वह अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। कुछ समय बाद जब वह बड़ी हुई तो उसका एक योग्य ब्राह्मण युवक के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद एक बार वह अपने घर आई और उसने अपनी सभी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। परंतु शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। शाम को जब उसके सभी भाई आकर खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने के लिए आग्रह किया, परंतु उसने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और आज के दिन मैं चंद्र दर्शन के बाद ही खाना खा सकती हूँ और अभी चांद नहीं निकला है, इसलिए जब चांद निकल जाएगा तो चंद्र पूजन के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु उन 7 भाइयों से अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन देख चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे दे और खाना खा ले। तब वह बहन अपनी सभी भाभियों से बोली कि आओ भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दे। सारी भाभियां बोली, बाई जी तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा, तुम ही जाओ और अर्घ दे दो। तब वह अकेले ही गई और चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने पहला गस्सा तोड़ा तो पहले ही गस्से में उसके मुंह में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकर निकला और तीसरा गस्सा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने बेटी को विदा करने के लिए पहनने के लिए कपड़े निकाले। उसने 3 बार बक्सा खोला, परंतु तीनों बार बक्से में सफ़ेद कपड़े ही मिले। तब उसने अपनी बेटी को सफ़ेद कपड़ा ही पहनाकर ससुराल भेज दिया और उसके पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और कहने लगे कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना और जो भी सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना। और यह कहकर उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब रास्ते में जो भी कोई मिलता वह सबके पैर छूती। सब ने उसे आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबेली हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दे। उसमें से किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। ऐसे करते करते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसे देखते ही वह उसके पैर लगी तो कहने लगे कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख दे। अब यह सुनकर उसने अपने पल्ले में 7 गांठ बांध ली और सोने का वह टका अपनी ननद को दे दिया। जब अंदर गई तो सास ने पेड़ा भी नहीं बिछाया, बैठने को भी नहीं कहा और कहने लगी कि जा ऊपर चली जा, तेरा आदमी वहीं ऊपर मरा पड़ा है। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। वह अपने पति के साथ दिन रात वहीं उसी कमरे में बैठी रहती और रोती रहती। उसकी सास सारी बची कुची रोटियां एक नौकरानी को देकर कहती कि जब बहू को दे आ। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया और मंगसिर की चौथ आ गई। मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता आकर बोली, करवा ले, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत खंडिनी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि हे माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, वो मुझसे बड़ी है, वो ही तुझे सुहाग देगी। इस तरह पो की चौथ आई और वह फाल्गुन की चौथ आएगी ये कहकर चली गई। माह की, फाल्गुन की, जेठ की, चैत की, वैसाख, आषाढ़, सावन, भादो सारी चौथ आई और यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी तो उससे कहना वही तेरा सुहाग देगी। उसके बाद असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तुझे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और केवल वही तुझे सुहाग देगी, उसी के पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वे चली गई। उसके बाद फिर से कार्तिक की चौथ माता आई और आकर गुस्से से आवाज़ लगाने लगी
भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखाली करवा ले, व्रत खंडिनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, आज तो तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है? वह बोली, माता, मुझसे बिगड़ी है, परंतु तुम्हें सुधारना पड़ेगा, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना होगा। चौथ माता उसकी विनती सुनकर खुश हो गई और अपने आँख में से काजल निकाला, नोबा में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत लंबा सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे भी 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। ऐसा कहकर उसने पूरी बात अपने पति को बताई। तब वह बोला कि अब तुम्हें चौथ माता का उजमंग करना चाहिए। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मीनसा चूरमा किया। दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का व्रत रखा और शाम को खाना खाकर चौपड़ खेलने बैठ गए। शाम को उसकी सास ने नीचे से सूखी रोटी देकर नौकरानी को भेजा, तो नौकरानी ने जाकर बताया कि वे दोनों तो ऊपर चौपड़ पासा खेल रही हैं। सास यह देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि क्या बात हुई? वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई थी, वही मुझे मेरा सुहाग लौटा कर गई है। यह कहकर वह अपनी सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पति की पत्नी, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत जरूर करे। साल में 13 चौथ करो, नहीं तो 4, नहीं तो 2 चौथ तो जरूर करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना, हमें भी देना, कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना, सारे परिवार को देना। बोलिए चौथ माता की जय।